नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। जवानों को बढ़ाया हौसला, कहा हर दिवाली सरहद पर जवानों के बीच मनाई। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! तारीख बनती है, बिगड़ती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हजारों साल अमर रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। रोशनियों के त्यौहार के मौके पर बच्चों ने भी खूब जलाई मोमबत्तियां। खुले मैदान में इन बच्चों ने कई तफरीही और खेलकूद मुकाबलों में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 99 लद्दाखी नौजवान एक बार फिर फौज की लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में शामिल। उनके वालिदैन ने न्यूज़ 18 से की बात और कहा, ये हमारे लिए फख्र का लम्हा कि हमारे बच्चे मुल्क की हिफाजत करेंगे। इस मौके पर कर्नल दिनचंद ने बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में की शिरकत। त्रिपुरा फसाद पर ट्वीट करने पर समाजी कारकुन और सहाफ़ी सज्जाद करगिल को पुलिस ने नोटिस जारी की, जिसकी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर मजहबी तंजीमों ने मजम्मत की। वाज़ेह रहे कि सज्जाद करगिल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हुकूमत त्रिपुरा में जारी तशद्दुद को रोके, जिस पर उन्हें पुलिस ने ये नोटिस जारी किया। लद्दाख के कैजुअल मजदूरों ने हुक्काम की जानिब से मसाइल के हल की कराई यकीन दहानी। 42 दिनों से जारी अपना धरना किया खत्म। दरअसल आर्जी मजदूर नौकरियों को मुस्तकिल करने और यकसा काम यकसा तनख्वाह की कर रहे थे मांग। लद्दाख के काउंसिल ऑफिस के बाहर धरने पर थे।
डोडा के गुरसू गांव के लोगों ने NHIDCL के खिलाफ किया एहतजाज। उनका कहना कौमी शाहराह पर NHIDCL कंपनी की जानिब से काम जारी, जिसकी वजह से गांव के लोगों के घरों और जमीनों को हो रहा है नुकसान। लोगों ने जिला इंतजामिया से मसले के फौरी हल की मांग। जिला पुलवामा के बटनूर इलाके में आज सुबह एक खेत में एक शख्स की लाश हुई बरामद। शिनाख्त बारसू अवंतीपुरा के रहने वाले अली मोहम्मद बट के तौर पर। लवाहिकीन के मुताबिक अली मोहम्मद जहनी तौर पर था माजूर, 2 दिन से घर से लापता थी। बांडीपुरा में तमाम लोगों तक साफ पानी की फराहमी यकीन बनाने के लिए 309 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी। इस मालियाती साल के आखिर तक तमाम लोगों को नल के जरिए साफ पानी फराहम किया जाएगा। इन बातों का इजहार स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने किया। लिदू पामपोर में हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ आस्ताने आलिया पर कल शाम से ही दुरूद व अस्कार और नात की महफिल आरास्ता। उलमा कराम ने हजरत शेखुल आलम की दीनी खिदमात पर डाली रोशनी और कहा कि इन्हीं बुजुर्गान दीन की वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा। श्रीनगर शारजा फ्लाइट को अपने फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से पाकिस्तान का इनकार। हाल ही में अमित शाह ने किया है इफ्तिताह। महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ को बनाया निशाना। NC ने भी जाहिर किया अफसोस। अमित शाह ने गुज़िश्ता माह दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान गो फर्स्ट एयरवेज की कम लागत वाली फ़्लाइट का किया था इफ्तिताह। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहरी हवाबाजी, उमूर ख़ारजा और दाखिला उमूर की वजारतों को इस पेशरफ से कर दिया गया है आगाह। पाकिस्तान के इनकार के बाद श्रीनगर शारजा फ्लाइट के मुस्तकबिल पर उठ रहे हैं सवाल। 2009 में श्रीनगर दुबई फ्लाइट को पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त न मिलने के बाद सर्विस को कर दिया गया था बंद। महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा हुकूमत हिंद ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की पाकिस्तान से इजाज़त हासिल करने की ज़हमत भी नहीं की गवारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पाकिस्तान के इनकार को बदकिस्मती करार दिया। अली मोहम्मद सागर ने कहा पाकिस्तान के इस इक़दाम से कश्मीरियों को पहुंची है तकलीफ। GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने शोपियां में पैदल घूमकर आम लोगों से की मुलाकात। GOC ने कई अफराद दुकानदारों से की बातचीत। लोगों ने GOC के साथ खिंचवाई तस्वीरें भी। DP पांडे ने मकामी लोगों को दिवाली की पेश की मुबारकबाद। शहर और शहरियों की नब्ज को समझने के लिए फौजी अफसरान ने अवाम से किया तबादला ख्याल। शोपिया कस्बे के इस दौरे के दौरान लोगों ने GOC का किया खैर मकदम। परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया याद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुनक़िद एक तकरीब में शुरका ने बहादुर फौजी अफसर की यादगार पर गुलहाए अक़ीदत किए पेश। मेजर सोमनाथ ने 1947 में कश्मीर को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाने में अदा किया था अहम किरदार। मेजर सोमनाथ ने फौजियों की छोटी सी टुकड़ी की मदद से बडगाम में 600 से ज्यादा हमलावरों को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। बांडीपुरा के बोरीनार में जंगलात की जमीन पर तारबंदी की मुखालिफत। मकामी लोगों ने कहा माल मवेशी चराना हो जाएगा मुश्किल। बरसों से ज़ेर इस्तेमाल जमीन के हक से महरूम होने का भी डर। मकामी लोगों ने जाहिर किया अंदेशा जमीन की तारबंदी से मवेशियों को चरने के लिए नहीं मिलेगी जगह। महकमा जंगलात का बयान जिस जमीन की जा रही है तारबंदी वो स्टेट लैंड नहीं बल्कि महकमा जंगलात की जमीन। जिला गांधरबल में टिम्बर को सड़ने गलने पर छोड़ देने के बाद उठाए जा रहे हैं सवाल। मकामी लोगों का इल्जाम स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने ये लकड़ी इस्तिफादा कुनंदगान को फराहम करने के बजाय सड़ने के लिए यूं ही छोड़ दी। डोडा में सड़क की मरम्मत के 2 दिन बाद ही उखड़ने लगी ब्लैक टॉपिंग। गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का मुताल्लिका महकमे पर इल्जाम। ठेकेदार पर कार्रवाई करने का मुतालबा भी। मकामी लोगों का इल्जाम मुताल्लिका महकमा और ठेकेदार ने मिलीभगत करते हुए सब स्टैंडर्ड ब्लैक टॉपिंग की। सड़क पर दोबारा तारकोल बिछाने और स्टाफ और ठेकेदार पर कार्रवाई का मुतालबा। दिवाली के पेश नजर जम्मू के बाजारों में भीड़। बेशतर लोग कोविड SOPs पर नहीं कर रहे अमल। वबा से बचने के लिए एहतियात जरूरी। लगातार की जा रही है अपील भी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात पर नहीं कर रहा कोई अमल। सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि दुकानदार भी गफलत से काम लेते दिखाई दिए। लापरवाही पड़ सकती है कभी भी भारी। PMGSY की जानिब से कोकरनाग की देसियू बिगनाड सड़क पर मैगडम बिछाने के काम का आगाज। इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। मुताल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया अनंतनाग का अदा किया गया शुक्रिया।
बारामूला में दिवाली की तैयारियां जोर शोर से जारी। दुकानदारों ने मुख्तलिफ किस्म के पटाखे, फूल और दीगर अशिया का रखा है स्टॉक। मजहबी रसूम की अंजामदही के लिए खरीद रही हैं जरूरी चीजें अवाम। श्रीनगर के फारूक अहमद ने पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए तैयार किया एक नायाब आला। पानी की टंकी भर जाने पर मोटर को खुद ब खुद बंद कर देता है ये आला। फारूक की इस काविश की हो रही है हर तरफ सताइश। अनंतनाग में जवाहरा बेगम नामी खवातीन के दोनों गुर्दे खराब। ऑपरेशन के लिए कसीर रकम दरकार। अहल खाना की माली हालत बेहद कमजोर। साहिब सरवत अफराद से मदद की अपील। बाणीपुरा के बटापुरा इलाके में पॉलिटेक्निक कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया सरकारी पॉलिटेक्निक के स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असफा सामून ने किया इफ्तिताह। तलबा ने कॉलेज का इफ्तिताह होने पर इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। तलबा व तालिबात ने कॉलेज की दीवारबंदी, मजीद शोबों के क़याम और कॉलेजों के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात मुहैया कराने का किया मुतालबा। वेटरनरी प्रोफेशनल्स में इल्मी जहानत का इजाफा करने के मकसद से गांधरबल में 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरूए कार लाकर वेटरनरी प्रोफेशनल्स को फ़ायदा पहुँचाने पर जोर। माहौलियाती मसाइल को लेकर डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में जिले भर के तमाम डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की शिरकत। मुकर्रिरीन ने माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दिए मुफीद मशवरे भी। हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीर नवीसी, पेंटिंग मुकाबले मुनक्किद। उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर संजीदा बातचीत बहस हुई। भदरवा में दिवाली की छाई है खूब रौनक। त्यौहार की खरीदारी को लेकर यहां लोग नजर आ रहे हैं पुरजोश। इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी के बाद बाजारों में सिर्फ माहौल दोस्त पटाखे ही फरोख्त। मुख्तलिफ सड़कों, तालीमी इदारों के नाम तब्दील करने के अहकाम। कुलगाम में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम होगा शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद के नाम पर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम का नाम रखा जा रहा है शहीद इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद डार के नाम पर। महकमा देही तरक्यात कश्मीर का पुलवामा दौरा। डायरेक्टर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तामीराती कामों का लिया जायजा। पंचायती नुमाइंदों के साथ महकमे का तालमेल बराबर कायम होने पर जताई खुशी। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के मुख्तलिफ देहातों का किया है दौरा। अवामी वफूद से किए मुलाकातें, लोगों के मसाइल जाने। अवाम से सरकारी स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करने की भी उन्होंने की है अपील। कठुआ में कुम्हार बरादरी को सरकारी सतह पर मदद पहुंचाने की मांग। मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने के पेशे को जिंदा रखने पर जोर। कुम्हार बरादरी के खानदान हुकूमत के नारवा सलूक का शिकार। पामपोर के कोम्बल इलाके से गुजरने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हाल। मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात। लोगों ने जानिब तवज्जो देने की अपील। शुरह आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में एक मरतबा फिर ताज़ा बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल गए। काफ़ी तादाद में सयाहों ने बर्फबारी का लिया खूब लुत्फ भी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह का त्राल दौरा। सिंह ने लोगों के मसाइल का जायजा लिया। इंतजामिया से की अपील, सर्दियों के अयाम में लोगों को हर तरह की सहूलियात पहुंचाई जाए। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के कारकुनों का कुपवाड़ा में मुजाहरा। विक्रम रंधावा के हालिया नफरत अंगेज मुतनाज़ा बयान के खिलाफ दर्ज कराया अपना एहतजाज। बाणीपुरा में एक अदबी तकरीब का खास इनेकाद। राजा मोहिउद्दीन की बरसी के हवाले से मुनक़्क़िद की गई तकरीब। अदीबों और शोरा ने राजा मोहिउद्दीन के अदबी सफ़र, उनके समाजी कारनामों पर पेश किए अपने ख्यालात। दिवाली के पेश नज़र किश्तवाड़ में मार्केट चेकिंग। सब्जी, फल और दीगर अशिया की जा रही है जांच। अफसरान ने खराब अशिया को किया ज़ाया। कवायद की पासदारी न करने पर दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद। पतलबाग पामपोर में निजी डेयरी फार्म का इफ्तिताह। डायरेक्टर एक्सटेंशन कासिस ने किया इफ्तिताह। तो मकामी नौजवानों ने मुतालिका महकमे की मदद से कायम किया डेयरी फार्म। बीजेपी अक़लीती मोर्चे के तर्जुमान फरीद अहमद फानी की भदरवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। स्कीमों को मुआशरे के हर तबके तक पहुंचाने के लिए बेदारी मुहिम। पुंछ में इंतजामिया ने गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम के लिए उठाया कदम। डिप्टी कमिश्नर ने मल्टी डिपार्टमेंट्सी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की। गैर कानूनी कानकनी पर नजर रखने के लिए मिलजुल कर काम करने पर जोर।
पुंछ में भी दिवाली की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में लोगों का जमे गफीर। लोगों के मुताबिक वो मुल्क में तैयार करदा अशिया को खरीदने पर दे रहे हैं तरजीह। कुछ और अहम खबरें भी। मुल्क भर में रोशनी के त्यौहार दिवाली की खूब धूम। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। शाम में जश्न चिरागा। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने दिवाली की दी मुबारकबाद। महफूज तरीके से दिवाली मनाने का भी लोगों को दिया मशवरा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करके हमवतनों को दी दिवाली की मुबारकबाद। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, रोशनी और खुशी का ये अजीम त्यौहार हर एक की जिंदगी को नई तवानाई, रोशनी, सेहत और खुशहाली से मुनव्वर करे। दिवाली के लिए बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़। दिल्ली के गाजीपुर की फूलों की मंडी में बड़ी तादाद में लोग फूलों की खरीदारी करते देखे गए। दिवाली के मौके पर राजस्थान में सयाहों की तादाद बढ़ी। कंबलगढ़ आने वाले सयाहों को यहां हेलीकॉप्टर की सवारी का मिला है तोहफा। रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर भोपाल इंतजामिया ने पटाखों को लेकर सख्त अहकाम किए जारी। इंतजामिया की जानिब से माहौलियात को लेकर अदालत के जरिए जारी किए गए अहकाम। इंतजामिया ने पटाखों को फरोख्त करने वालों को न सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत दी, बल्कि कम आवाज वाले पटाखे बेचने की भी दी इजाजत। रोशनियों के खूबसूरत त्यौहार दिवाली के मौके पर मंदिरों और घरों की लोगों ने की है खूब सजावट। खुसूसी पूजा पाठ का भी इंतजाम। दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने का अंदेशा। दिवाली पर पटाखेबाजी के बाद हवा के मेयार में आ सकती है गिरावट। सफर ने अपने रिसर्च में किया खबरदार। कल यूपी की अयोध्या में एक अजीम शान दीपोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद। इस मौके पर लॉर्ड श्री राम के शहर को 12 लाख दीपों से सजाया गया, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रियासत के लोगों को दिवाली की दी मुबारकबाद। खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत की दुआ। कहा, दिवाली का ये त्यौहार हर एक की जिंदगी में लाए खुशियां। राजस्थान रोडवेज मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। पहले बोनस, अब डीए बढ़ा। रोडवेज वर्कर्स को दिया गया दुगना दिवाली का तोहफा। महंगाई अलाउंस बढ़ाकर 196%। तेलंगाना में भी दिवाली का रिवायती जोश व खरोश। पुराने शहर हैदराबाद में सुबह से ही अवाम मंदिर में दर्शन के लिए कतार दर कतार भागे। लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें। मंदिर इंतजामिया की जानिब से कड़े इंतजाम। इलाके को सजाया गया है बेहद खूबसूरत अंदाज में। हैदराबाद में दूध का कारोबार करने वाले अफराद हर साल दिवाली त्यौहार के दूसरे दिन एक खास तकरीब का करते हैं इंतजाम। इसको सदर फेस्टिवल कहा जाता है। इस त्यौहार में गोली तबका भैंसे को तैयार करके नुमाइश के लिए करता है तैयार और मनाता है जश्न। फायर डिपार्टमेंट दिवाली के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। पटना के लोदीपुर में वाक़ फायर ऑफिस में महकमे के आला अफसरान की मीटिंग। इस दौरान किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तर एहतियात। दिवाली से पहले मोदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी। हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी की कम। डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी की गई कम। मरकजी हुकूमत के ऐलान के बाद आसाम हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की। फी लीटर 7 रुपये की कमी का ऐलान। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी की सताइश। वहीं त्रिपुरा हुकूमत ने भी आवाम को दी दिवाली की सौगात। पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी का ऐलान। फी लीटर 7 रुपये की कमी का ऐलान। और उत्तर प्रदेश हुकूमत यानी यूपी ने सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की है कटौती। इंतखाबात के पेश नजर फी लीटर 12 रुपये कम किए गए हैं। यूपी में 12 रुपये सस्ता हो गया है अब पेट्रोल और डीजल। मुख्तलिफ जानिब से इस कमी पर रद्द-ए-अमल का भी इजहार। लालू यादव ने कहा, दाम कम करना मोदी हुकूमत का ड्रामा। कम से कम 50 रुपये कम होना चाहिए दाम। कुछ दिन बाद फिर बढ़ा दिए जाएंगे दाम।
यूपी के वज़ीर योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल और डीजल की कम कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म का अदा किया शुक्रिया। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत की कमी आवाम के लिए राहत की बात। पेट्रोल और डीजल की कम होती कीमत पर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में देना होगा जवाब। सतना में तेज रफ्तार का कहर, मुसाफिरों से भरी बस बेकाबू। हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। बस सूरत से आ रही थी रीवा। कर्नाटक के टुमकुर शहर में पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के मामले पर तशवीश का इजहार। बेंगलुरु में नवरंग कांग्रेस पार्टी के तहत मीटिंग। टुमकुर से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मुरलीधर हलप्पा और दीगर ने की शिरकत। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में आलमी सूफी सेंटर का इजलास। तसव्वुफ के अक़दार पर उलमा और मुशाइखीन ने किया खिताब। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने नाती कलाम पेश करके सामीन को किया महजूज। मौलाना इरशाद अहमद कादरी और मौलाना ज़बीउल्लाह नूरी ने खिताब करते हुए इस्लाम में सूफीज़्म पर डाली रोशनी।